तरह की हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तेल वाला, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग वॉक करें। और इतना जो है अहमियत दिया कि मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आ गया। ये खूबसूरत, ये देखें बर्ड्स क्या खूबसूरत आवाज़ निकाल, वो बैठा हुआ बर्ड। देखिए वेदर खुशगवार रहता है, सनी। अभी जो है जिस तरह आज जो है बिल्कुल क्लाउडी है, तो हो सकता है कल जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो सनी। ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली। तो फिर ये है यहाँ की ये लेगेसी की एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक वॉकिंग ट्रेल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? भाई आज है May 2 और मैं निकला हूँ वॉक पे। वॉक इनफैक्ट मैं कुछ दिनों से करना चाह रहा था, बिकॉज कैलगरी का वेदर अच्छा कुछ इस तरह चल रहा है। कभी हमारे पास कल स्नो हुई थी, आज जो ये है क्योंकि टेम्परेचर ऊपर चला गया तो जो इवन स्नो भी हो रही है वो काइंड ऑफ मोर ऑफ अ रेन, फ्लरी स्केल है। तो लेकिन ये कि हम लोग May 1 जिस दिन था तो वो प्रॉपर हमने जो है ना स्नो यहाँ पे हो रही थी। ना सिर्फ मई में बल्कि मैं क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे कैलगरी अल्बर्टा में रह रहा हूँ, तो मैंने जून में भी यहाँ पे स्नो देखी है। तो कुछ बातें मैं करना चाहूँगा कैलगरी के हवाले से, जो लोग कंसिडर कर रहे हैं आने का या इस सिटी के बारे में। पहले तो चलो जब वेदर से स्टार्ट किया हमने, वेदर की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूँ खूबसूरत। देखें ये जो है ना ये शाम का टाइम है और मैं और मेरी बेटी जो है यहाँ पे स्ट्रॉलर में जो कि ये वॉक करने निकले और मैं भी मौजूद हूँ लेगेसी में। अच्छा, लेगेसी कम्युनिटी को वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कम्युनिटीज़ ऑफ कैलगरी कहा जाता है। कितना पीसफुल, अभी एज सच वाली ग्रीनरी तो आपको नज़र नहीं आएगी जो कि अभी समर मंथ्स में होगी। देखें बीच बीच में स्टिल ये जो है ना आपको ये फ्लरीज दिख रही हैं आपको। ये देखें ये पड़ी हुई है स्नो और ये कि ये सामने में लेगेसी ये कॉमन सा रहा है, वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। अच्छा, अब करते हैं वेदर के हवाले से बात। देखें कैलगरी जो है वो 1 घंटे सवा घंटे आप 1 आवर 15 मिनट्स वॉक करें, ओ सॉरी ड्राइव करें, वॉक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूँ। ड्राइव करें तो आप माउंटेन्स के बीच में आ जाते हैं, जो कि कैनानास्कस की मैं बात कर रहा हूँ। उससे थोड़ा सा आगे जाएं, मे बी 20 मिनट्स और ड्राइव करें तो आप बैंफ और रॉकी माउंटेन्स में दाखिल हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो है एलिवेशन इस सिटी की ऐसी है कि यहाँ पे ये मोर कोल्ड सिटी कंसिडर किया जाता है। अल्बर्टा इन जनरल, ना सिर्फ अल्बर्टा बल्कि अगर हम लोग सस्कैचुअन जो अल्बर्टा से प्रोविंसेस लगते हैं उसके बराबर में मैनिटोबा और सस्कैचुअन की बात करें तो वो भी कोल्ड रहते हैं। तो पहले तो ये बता दूं, अच्छा अभी जो वेदर है एक मोर ऑफ इतनी कोई सर्दी में भी 2 डिग्रीज होगा इस तरह, 2-3 डिग्रीज। बट ये कि मेरे लिए क्योंकि हमने -30 -35 देखा है तो खुशगवार वेदर है। मुझे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो आई प्रेफर कोल्ड ओवर हॉट वेदर, मुझे पसंद है और मैं इस तरह के स्पेशली वेदर को बड़ा इन्जॉय करता हूँ। तो एनीवेज तो बात करते हैं वेदर पे बात कर रहे थे हम लोग। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं कैलगरी आना तो ये आप लोग अपने जहन में रखें कि यहाँ पे जो विंटर है वो डेफिनेटली एक्सटेंडेड विंटर होता है और यहाँ पे कभी कभार 6 मंथ्स to 8 मंथ्स भी विंटर जा सकता है। रोड क्रॉस कर लूँ मैं यहाँ पे और फिर उस तरफ पार्क की तरफ चलते हैं लेगेसी की। या तो यहाँ पे जो वेदर जो विंटर जो है नॉर्मली एक्सटेंडेड होता है। कभी कभार आपको मार्च में बहुत अच्छा वेदर मिल जाता है। मैं क्योंकि राइडर भी हूँ, मोटर बाइक राइड करता हूँ, तो मुझे याद है कि हमने नवंबर और दिसंबर के महीने में भी बाइक राइड की हैं। कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं। अच्छा यही बात है कि यहाँ की अच्छी बात कैलगरी की क्या है कि ऑल्दो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर -30 -35 40 आएगा तो वो मे बी 1 वीक तक रहेगा
और उससे ज़्यादा में भी 10 दिन मैक्सिमम। उसके बाद वेदर यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक जो विंड आज चलती है शिनोक जिसको कहते हैं, जो कि एडमिंटन में नहीं चलती, ख़ास कर कैलगरी में, जो वो आती है वेदर को चेंज कर देती है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे कोल्ड होता है तो जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में बोलते हैं वन ऑफ द सनीएस्ट सिटीज़ ऑफ कैनेडा, यहाँ पे सन निकला होता है अगर कोल्ड भी हो। तो आपको वो जो है ना एक डिप्रेशन का तो लोग हो जाते होंगे जो लोग नए होते होंगे, स्पेशली हमारे मिडिल एज या फिर सीनियर लोग जिनके इतने फ्रेंड्स नहीं हो और अब वो घर पे ही बैठे रहें। ऑफ कोर्स आइसोलेशन का शिकार तो बंदा हो जाता है, लेकिन मैं देखिए मुझे जो है ना मैंने ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है। और लास्ट ट्रिप, ना सिर्फ लास्ट और उससे पहले ट्रिप से मैंने काफ़ी देखा यूरोप में बूढ़े बूढ़े लोगों को ना वॉकिंग का, साइकिलिंग का, वो अपने आप को बड़ा इन्वॉल्व रखते हैं और एक्टिव रखते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में ही अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। यू नो वॉकिंग को एक बोरिंग सी चीज़ में भी शायद कंसिडर किया जाता हो, या फिर बट ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आप, और स्पेशली जिस तरह की हम लोग ग़िज़ा खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तेल वाला, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग वॉक करें। और इतना जो है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आ गया। ये खूबसूरत, ये देखें बर्ड्स क्या खूबसूरत आवाज़ निकाल, वो बैठा बर्ड। तो ये है, ये पॉन्ड आ गई जो कि लेगेसी की पॉन्ड है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना लोग वॉक करने आते हैं और मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, अपने डॉग्स के साथ आते हैं। डक्स होती हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बड़े ब्यूटीफुल प्लेस। बर्ड्स की खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। और ये वॉकिंग पाथ है। अच्छा मैं जो ना ये मैं आपको जब तक ये देखें दोनों तरफ ये घर है, और ये जो घर है ये नॉर्मली थोड़े से ऑफ कोर्स थोड़े क्या महंगे ही हैं जो पॉन्ड के पास है, लेकिन इट्स अ वेरी माशाल्लाह प्रीटी एरिया। और अच्छा मैं कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको ये कहाँ पे मौजूद है दिखा दिया। खूबसूरत मेरे पीछे अभी जो है ना डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, और ये वेदर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था, हाँ वॉकिंग पे बात, तो ये जो है हमारे लोग जो हैं हमारे मिडिल एज कह लें, इवन यंग भी, तो वही बात है शादी के बाद होती है, और वो जो है स्लो हो जाते हैं और खाना खाते रहते हैं, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखते। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप काम कर रहे हो, आप डेस्क पे बैठे हुए हो 7-8 घंटे, और उसके बाद जाके बस आप सो जाते हो, फिर बच्चों को टाइम देते हो, व्हाटएवर, और उसके बाद फिर वही रूटीन, तो डेफिनेटली ना सिर्फ ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अपने बच्चों को लेके जाएं अपने साथ। जिस तरह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से मेरी बेटी है तो उसको हम लोग इवन जब से 6 महीने की हुई मैं इनफैक्ट वेट कर रहा था, तो हम लोग मैं विंटर हाइक पे लेके गया था अपने आगे उसको जो है यहाँ पे टंगा के। तो इट्स और ये मैंने कहाँ से सीखा है, कुछ अच्छी बातें हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे, हाँ बहुत सी हैं, कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सी अच्छी बातें यहाँ पे कैनेडियंस में हैं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे जब मैं हाइकिंग का मैं ख़ुद नेचर को एक्सप्लोर करने का हाइकिंग का शौक़ है, और जब मैं हाइकिंग ट्रेल्स पे जाता हूँ तो मैं देखता था कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, टॉडलर्स को अपने साथ लेकर आते थे, और वो शुरू से ही बचपन से ही उनको ये एक्सप्लोर करने की, नेचर में ले जाने की आदत दिलवाते हैं। तो बैक टू द पॉइंट कैलगरी पर, तो अगर आप लोग आ रहे हैं डेफिनेटली एक्सटेंडेड विंटर्स यहाँ पे होती हैं, लेकिन ये कि एक अच्छी बात जो कि यहाँ पे वेदर कांस्टेंट एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। इनफैक्ट एक दिन में 4 वेदर जो है भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। कैलगरी ऐसी सिटी, और हमेशा आपको जो है कहते हैं कि यहाँ पे जैकेट अपने साथ रखनी चाहिए आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, क्योंकि वेदर का कुछ पता नहीं होता। वेदर डेफिनेटली यहाँ पे कैलगरी का अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन
और हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बिल्कुल कोल्ड पसंद नहीं है, ऑल्दो कनाडा में कोल्ड तो होती है, हर प्रोविंस में जाएं आपको कुछ ना कुछ कोल्ड मिलेगी वहाँ पे। आपको टोरंटो ओंटारियो की तरफ चले जाएं, डेफिनेटली आपको माइल्ड वेदर मिलेगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ऐसे हैं कि बिल्कुल पसंद नहीं है तो अल्बर्टा आपके लिए प्रोविंस नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोल्ड, हाँ ऑफ कोर्स बहुत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चेंज हो जाता है वेदर। तो स्पेशली अगर आप नेचर लवर हैं, बहुत सी चीज़ें करने को अभी जो समर में तो यहाँ पे जो बैफ का एरिया है, रॉकी माउंटेन्स का, यहाँ पे लेक लुइस हो गई है, मोरेन लेक हो गई। अब समर में तो उन्होंने जो है वो शटल सर्विस स्टार्ट कर दी है। वो पार्किंग वहाँ पे आप खड़ी नहीं कर सकते अनलेस कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पे आप अगर जाएं तो आपको पूरी दुनिया से टूरिस्ट वहाँ पे लेक लुइस पे मिले। जब भी मैं जाता हूँ डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे टूरिस्ट आए होते हैं जिनसे मुलाकात होती है। सामने जो है डक्स एंजॉय कर रही हैं। एनीवेज, हाँ तो ये है कि यहाँ पे नेचर वाइज बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। जो अल्बर्टा में अगर आप डेफिनेटली नेचर लवर है, लवर हैं, तो मैं बहुत दफ़ा जा चुका हूँ कैनास्कस, बैफ और लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। यहाँ पे बहुत सी जगह हैं सिर्फ बैफ के अलावा घूमने की, हमारे देश में वो ज़्यादातर वो पता होंगी, लेकिन ये कि बहुत जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए जो कि मैंने खुद अभी एक्सप्लोर नहीं की। तो आप जो कहते हैं ना, इट नेवर गेट्स ओल्ड, तो वो सीन है कि यहाँ आप जितनी बार चले जाएं तो आप जो है वो बोर नहीं होंगे। लास्ट वीडियो में कहा था, और आपने कैलगरी वर्सेस स्पेशली टोरंटो पे वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक एंड में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई लोग जब मूव करते हैं वो सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं होती है, वेदर वगैरह या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है जॉब्स आ जाती है। तो जॉब्स के बारे में मैंने ये कहा था भाई, ये कि आप यहाँ पे अभी आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ कोर्स उतनी डाइवर्सिफाई इकोनॉमी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे जितनी ओंटारियो की है, लेकिन ओंटारियो में ये भी चीज़ याद रखें कि अगर जॉब्स वहाँ पे ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही होगा, उतने ही ज़्यादा लोग हैं। 3.89 के करीब जो है आबादी वहाँ पे, और कैलगरी की 1.38 के करीब, 1.4 मिलियन कह लें। तो डिफरेंस है डेफिनेटली यहाँ पे आबादी में। और ये कि जॉब्स का ये होता है, कैलगरी एक्सपेंड हो रहा है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स वो कंपनीज आ रही हैं। ये कि जॉब्स में मैंने डिटेल में बात कर ली थी, जो वीडियो मैं आपको एंड में देख लूँगा। ये कभी कभार ऑफ कोर्स आपकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपकी नेटवर्किंग कितनी आपकी लक पे होता है। डेफिनेटली जो लोग आ रहे हैं पहले से मैं रेकमेंड करूँगा उनको इंडीड वेबसाइट है वो यूज़ करें, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो, लिंक्डइन प्रीमियम डेफिनेटली करें। मैं खुद एक कैलगरी का व्हाट्सएप पे जॉब्स ग्रुप रन करता हूँ, तो अगर आप लोग उसमें ऐड होना चाह रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग का मकसद है कि एक दूसरे की हेल्प करें कम्युनिटी की जॉब्स में, तो अगर आप लोग डेफिनेटली उसमें भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको आप अपने ईमेल छोड़ दें और मैं आपको ईमेल पे उस ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। तो जॉब्स की बात हो गई अदर, और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस की बात है वो मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में मैंने की है, उसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया था कैलगरी वर्सेस टोरंटो एंड कैलगरी वर्सेस वैंकूवर में एक्सपेंसेस मोर और लेस में भी सेम हो सकते हैं, ऑल्दो अल्बर्टा का जो टैक्स है वो सबसे कम है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हाउसिंग डेफिनेटली आपको अफोर्डेबल मिलेगी। आगे चलते हैं, वॉक करते हैं, वॉक जो है कंटिन्यू करते हैं ज़रा। ये जो आई डोंट नो आपको जो है आवाज़ आ रही है, खूबसूरत माशाल्लाह। चलो बर्ड्स या तो भाई ये है यहाँ की ये लेगेसी की एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक वॉकिंग ट्रेल। और ये एरिया बहुत अच्छा है अगर आप जो है आउटडोर पर्सन है। जब मैं यहाँ पे ले रहा था घर तो मुझे बताया था ना सिर्फ एक लार्जेस्ट ग्रीन एरिया है कैलगरी का, हाँ, कि आपको बहुत सी ये आउटडोर ट्रेल्स
यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिश क्रीक पार्क है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स ऑफ कनाडा है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे सच इतनी जाने की ज़रूरत, हाँ समर में कभी कभार चले आता हूँ मैं अपनी बाइक लेके, पड़ती नहीं है। मैं ये कह रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या ये लेगेसी और आसपास जो है आपको बाइकिंग करना चाहो, अगर वॉक करना चाहो, वैसे तो मैं जिम चले जाता हूँ, लेकिन ये कि ये देखें खूबसूरत, ये देखें डक्स डक्स की पूरी फैमिली जो है ना ये एंजॉय कर रही है। नाइस। अच्छा अभी टाइम हुआ है 8:35 हुए होंगे ऐसे, और मगरिब अभी सनसेट में यहाँ पे 20-25 मिनट्स रहते होंगे। लेकिन ये क्या आज अभी ये थोड़ी स्नो, ये आप कह लें रेन टाइप की हो रही थी, अभी आपको ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो भाई ये है, मैंने सोचा अब मैं वॉक करने निकल रहा था, कुछ बातें आप लोगों से करूं। वेदर के हवाले से बता दिया, वेदर एज सच एक खुशगवार वेदर है। अगर आप आउटडोर पर्सन हैं और अगर आप इस तरह के अच्छे वेदर, अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड ओवर हॉट आपको पसंद है, तो डेफिनेटली कैलगरी का वेदर जो है आपको सूट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको सुनने में आता है पूरा जो है 12 महीने यहाँ पे पता नहीं कौन सा बर्फबारी होती रहती है, -8 ही रहता है, बर्फबारी होती है, लेकिन देखिए वेदर खुशगवार रहता है, सनी। अभी जो है जिस तरह आज जो है बिल्कुल क्लाउडी है, तो हो सकता है कल जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो सनी। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी है। तो ये मैंने सोचा वॉक करूँ, आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ नेबरहुड, और कुछ बातें आपको कैलगरी के हवाले से कर लूँ। मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।